शाम के 7 बज रहे थे। चौधरी हवेली की दीवारों पर टंगी घड़ियों की टिक टिक पूरे माहौल में एक अजीब सा सन्नाटा भर रही थी। हवेली के बुजुर्ग मुखिया राम नारायण चौधरी अपनी कुर्सी पर बैठे किसी गहरी सोच में डूबे थे। बाहर बारिश हो रही थी और बिजली की चमक से हवेली का आंगन कभी कभी रोशन हो जाता था। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। रामनारायण की बेटी सुनीता भागती हुई आई और दरवाजा खोला। बाहर गांव का एक युवक विक्रम घबराया हुआ खड़ा था। उसके कपड़े गीले थे और आंखों में डर साफ झलक रहा था। बाबूजी, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है, विक्रम ने कांपती आवाज में कहा। रामनारायण ने उसे अंदर बुलाया और ध्यान से उसकी ओर देखा। क्या हुआ विक्रम? विक्रम ने इधर उधर देखा और धीरे से बोला, बाबूजी, जो मैं बताने जा रहा हूं उसे सुनकर आप चौंक जाएंगे, लेकिन यह आपके परिवार की इज्जत से जुड़ा मामला है। रामनारायण चौकन्ने हो गए। साफ साफ बोलो, क्या बात है? विक्रम ने गहरी सांस ली और बोला, आज शाम को मैं मंदिर से लौट रहा था, तभी मैंने कुछ लोगों को हवेली के पिछवाड़े छुपकर बातें करते देखा। उनमें एक आदमी था जिसे देखकर मैं दंग रह गया। वह कोई और नहीं बल्कि आपका अपना बड़ा बेटा अरुण था। रामनारायण को झटका लगा। अरुण? वह क्यों छुपकर किसी से मिल रहा था? विक्रम ने आगे कहा, बाबूजी, वे लोग हवेली की जमीन के दस्तावेजों की बातें कर रहे थे। मैंने सुना कि अरुण हवेली बेचने के लिए किसी अजनबी से सौदा कर रहा था। यह सुनकर सुनीता की आंखों में आंसू आ गए। भैया, ऐसा कैसे कर सकते हैं? रामनारायण को यह यकीन नहीं हो रहा था। उनका बड़ा बेटा, जिसे उन्होंने परिवार की जिम्मेदारी दी थी, वही उनकी पीठ पीछे गद्दारी कर रहा था। अगर तुम सच कह रहे हो तो हमें इसका सबूत चाहिए, रामनारायण ने ठोस आवाज में कहा। विक्रम ने धीरे से एक रिकॉर्डर निकालकर मेज पर रख दिया। यह सुनिए बाबूजी। रामनारायण ने रिकॉर्डर चलाया। उसमें अरुण की आवाज साफ सुनाई दी। बस दस्तावेज पर दस्तखत हो जाएं, फिर हवेली हमारी नहीं रहेगी। बदले में हमें करोड़ों मिलेंगे। बाबूजी को भनक तक नहीं लगेगी। यह सुनते ही कमरे में सन्नाटा छा गया। सुनीता के पैरों तले जमीन खिसक गई। उनका अपना भाई उनके पिता के विश्वास को तोड़ने जा रहा था। रामनारायण की आंखों में गुस्से की आग जल उठी। अरुण को अभी बुलाओ, उन्होंने नौकर से कहा। कुछ देर बाद अरुण हवेली में दाखिल हुआ। उसके चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी, मानो उसे किसी बात की फिक्र ही ना हो। क्या हुआ बाबूजी? उसने पूछा। रामनारायण ने रिकॉर्डर चलाकर अरुण को सुनाया। आवाज सुनते ही उसका चेहरा सफेद पड़ गया। यह झूठ है बाबूजी, कोई मेरी आवाज का इस्तेमाल कर रहा है। अरुण हड़बड़ा गया। लेकिन सुनीता ने कड़ाई से कहा, भैया, सच कब तक छिपाओगे? क्या तुम्हें अपनी परिवार की इज्जत का जरा भी ख्याल नहीं रहा? अरुण के पास कोई जवाब नहीं था। उसने सिर झुका लिया। अरुण, तुमने हमारे परिवार की पीढ़ियों की मेहनत से बनी इस हवेली को बेचने की साजिश रची। तुम्हें क्या सजा दूं? रामनारायण का गला भारी हो गया। अरुण ने घुटनों के बल बैठते हुए कहा, बाबूजी, मुझसे गलती हो गई। लालच में अंधा हो गया था, लेकिन मुझे माफ कर दीजिए। रामनारायण ने गहरी सांस ली। माफ कर दूं? नहीं बेटा, अब तुम्हें सबक सीखना होगा। कल सुबह पंचायत में यह मामला उठेगा और तुम्हारी सच्चाई सबके सामने आएगी। अरुण के चेहरे का रंग उड़ गया। रामनारायण ने फैसला कर लिया था। परिवार की इज्जत से बढ़कर कुछ नहीं था। न बेटा, न दौलत, न हवेली। उस रात चौधरी हवेली की घड़ी फिर टिक टिक कर रही थी, लेकिन इस बार हवेली के आंगन में एक गहरी चुप्पी थी, जो एक टूटे हुए रिश्ते की गवाही दे रही थी। समाप्त। यह कहानी दर्शाती है कि लालच इंसान को अंधा बना सकता है, लेकिन परिवार की इज्जत और सच्चाई हमेशा सबसे ऊपर होती है।